चेपॉक में था आखिरी मुकाबला इस सीजन का सीएसके के लिए और उम्मीद थी कि इस मुकाबले को जीत के सीएसके प्लेऑफ्स में एक कदम और आगे की तरफ बढ़ाने के लिए तैयार रहेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। एसआरएच की जीत सीधे पहुंचा देती है उनको प्लेऑफ्स में। साथ ही साथ एसआरएच के साथ जीटी के भी बगल में क्यों लिखा चुका है, क्योंकि 2 टीम अब कर चुकी है क्वालिफाई। आरसीबी थी पहले से, अब सिर्फ एक टीम को करना है क्वालिफाई। कैसे होगा ये सब करेंगे उसी के बाद। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद हैं अंबती रायडू। वेलकम अंबती। थैंक यू। उम्मीद थी 180 रन बनाने के बाद भी शायद सीएसके इस मैच को अपने कब्जे में ले सके। तगड़े स्टार्ट भी हुआ था, 7.4 ओवर में 56 फॉर 2, लेकिन फिर क्लासन और ईशान ने मैच छीन लिया अंबती। बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्लासन ने बहुत ज़बरदस्त पारी के लिए, क्योंकि नूर के खिलाफ भी या स्पिनर के खिलाफ ऑफ साइड पे मारने जा रहे थे, बैकफुट पे ज़्यादा कवर्स के ऊपर से मारने जा रहे थे, बल्कि उनका स्ट्रेंथ है ऑन साइड पे मारना, मिड विकेट के तरफ मारना। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी है क्लासन के बैटिंग में, तो वो आज सामने देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि वो रिवर्स हिट जो मारे, तो उस कारण बॉलर थोड़ा आगे डालने के लिए डर रहे थे। तो ऑल इन ऑल बहुत बेहतरीन बैटिंग एफर्ट था क्लासन के द्वारा। थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू में ईशान किशन करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन जब ये पार्टनरशिप चल रही थी तो क्लासन आगे थे। क्लासन आउट होते हैं तो ऐसा लगा कि सारी जिम्मेदारी ईशान ने ली। 50 भी बनाई, 70 रन भी बनाया, और जब आउट हुए तो ऑलमोस्ट एसआरएच को जीत की मंजिल तक पहुंचा चुके थे। तो इस पारी को अब कितनी मैच्योर्ड पारी के तौर पर आंकेंगे? बिल्कुल मैच्योर्ड पारी है, और हमने ऐसे पारियाँ बहुत पहले समय में देखते थे। आईपीएल मैचेस में एक स्लो स्टार्ट मिलता है 40-50 रन का, फिर मिडिल ऑर्डर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर अच्छा फिनिश करते। ये तो एक क्लासिक आईपीएल गेम है, तो वो हिसाब से ये दोनों बल्लेबाजों ने खेला, क्योंकि ये विकेट भी इजी नहीं था, जिधर बॉल रुक के आ रहा था, इतना शॉट मेकिंग आसान नहीं था। तो उस कारण ईशान थोड़ा समय लिए है, क्लासन को अपॉर्चुनिटी दी है बड़े हिट मारने के लिए। फिर जब क्लासन आउट हो गए थे तो फिर पूरा जिम्मेदारी उठा के बहुत अच्छे गैप्स, पॉकेट्स पिक करके अच्छे शॉट लगाए। तो बहुत ही मैच्योर्ड पारी है, और पिछले मेरे को लगता है 6-8 महीने में बहुत ऐसे पारियाँ खेले हैं, डिफ़िकल्ट कंडीशंस में ऐसे पारियाँ खेले। एक पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे वर्ल्ड कप में, वो विकेट बिल्कुल आसान नहीं था श्रीलंका में, तो उसके ऊपर भी ऐसे पारियाँ हमको देखने को मिला है। तो ईशान किशन ऐसा खिलाड़ी है जो बड़े रन भी मार सकते हैं, अभिषेक शर्मा के जैसा अच्छा स्ट्राइक रेट पे मार सकते हैं, बट ऐसे कंडीशंस पे मैच्योर्ड पारियाँ भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, और वो आज नजर आई। लेकिन अगर बॉलिंग की तरफ हम चलें अंबती, आप देखिए एसआरएच की तरफ से खासतौर से पैट कमिंस की गेंदबाजी और यंग साकिब हुसैन, 2 विकेट उन्होंने लिया, 3 विकेट कमिंस ने लिया। लेकिन साकिब की मैं इसलिए आपसे ज़्यादा बात करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने 4 ओवर में 18 गेंद धीमी डाली, स्लोअर का इस्तेमाल किया। यानी ऑलमोस्ट हर एक ओवर में सिर्फ 2 गेंद वो पेस कर रहे थे, 4 गेंद स्लोअर कर रहे थे, और वेरिएशन शानदार। 2 विकेट जो उन्होंने ली उर्विल की और शिवम दुबे की, पूरे तरीके से मैच कंट्रोल में। बिल्कुल, आप देखेंगे वो प्लान के साथ आए थे, और उनका स्लोअर गेंद बहुत खास है। हम पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि उनका स्लोअर गेंद डिप होती है, और बहुत अच्छे रेवोल्यूशंस मिलते हैं उनको स्लोअर गेंद में। तो इतना आसान नहीं होता है ऐसे स्लोअर गेंद के खिलाफ लाइनअप करके बड़े शॉट लगाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी के पास अभी अनुभव भी आ रहा है और मैच्योर होते जा रहे हैं। तो जो बॉल जिस समय पर डालना चाहिए वो उनको थोड़ा वो मैच्योरिटी आ गया। और हम देखते हैं कि पैट कमिंस भी आसपास ही रहते हैं बॉलर को समझाने के लिए, एक बहुत बड़ा एडेड फैक्टर है वो साकिब के लिए। बट ये खिलाड़ी में दम है और आगे भी जाके बेहतरीन प्रदर्शन करते रहेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ 21 गेंद 15 रन, क्या उनकी ये पारी एक बहुत बड़ा कारण बनी इस मैच में? देखो, पारी तो स्लो थी, थोड़ा स्ट्रगल किए थे, बट मुझे नहीं लगता है कि वो कारण इतना बनी है, क्योंकि रन तो बन गए थे। कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल, ब्रेविस ज़बरदस्त पारियाँ खेले, संजू स्टार्ट में भी अच्छा खेले, तो रन तो बन गए थे। 180 इस पे बहुत डिफेंडेबल स्कोर था इस पिच के ऊपर। मेरे को लगता है बॉलिंग में ज़्यादा चूक हुई है बैटिंग से ज़्यादा। तो ऋतुराज डेफिनेटली इससे इम्प्रूव करके अगले मैच में आना पड़ेगा, और अगले साल के लिए भी उनके बैटिंग में बहुत कुछ वर्क करके ही आना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा पीछे रह जाएंगे गेम से। तो उन अपने आप को अडेप्ट करके
बिल्कुल बेहतर और बेहतर बन के आना पड़ेगा उनको। आपने जैसे कहा कि स्कोर फिर भी 180 बना दिया था, तो ऋतुराज को इकलौता मतलब एक तरफा हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। फेयर इनफ अंबती। लेकिन अगर बॉलिंग की तरफ आई, जो हमने बात की कमिंस की या साकिब की, जिस तरीके से उन्होंने स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया, क्या यहाँ पर कुछ सीख ले सकते थे चेन्नई के गेंदबाज? उनकी अपनी पिच थी, चेपॉक पर मैच हो रहा था। अंशुल कंबोज को आप देखिए, एक बार फिर महंगे साबित हो गए। बिल्कुल मुझे लगता है कि उधर थोड़ा चूक हो गई और उनको स्लोअर गेंद की तरफ जाना चाहिए था सब गेंदबाजों को। भले ही कमिंस या साकिब के जैसा स्लोअर बॉल ना हो आपके पास, बट स्लोअर गेंद का इस्तेमाल तो बिल्कुल करना चाहिए। आपके पास जो स्लोअर गेंद है उसका इस्तेमाल करना चाहिए था इस पिच के ऊपर। पेस ऑन डिलीवरीज के खिलाफ तो बहुत आसानी से रन लग रहे थे और कंबोज बहुत पेस ऑन डिलीवरीज दे रहे थे। आप देखेंगे तो स्टार्ट से अंत तक, अंत में भी वही पेस के साथ डाल रहे थे इस पिच के ऊपर। तो थोड़ा उनको अपना सोच को बदलना पड़ेगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा कंडीशंस के हिसाब से। मेरे को लगता है बॉलिंग की वजह से चेन्नई ने इस मैच को हारा है। और हार से क्या हुआ है पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नजर डालें तो भाई यहाँ पर देखिए आप 3 टीम के बगल में क्यू लिखा चुका है। आरसीबी जो पहली क्यू थी, एसआरएच ये जीत कर, और साथ ही साथ जीटी, ये 3 टीम तो क्वालिफाई कर चुकी अंबती। लेकिन अगर आप सीएसके की तरफ देखें, हालांकि अभी भी बाहर नहीं है, अभी भी अगर एक मैच जीटी को हरा देते हैं, 14 पर आ जाते हैं, तो मैथमेटिकल चांसेस हैं। लेकिन अब उम्मीद करनी होगी कि आरआर 2 में से एक मैच हारे, या दोनों हारे, या पंजाब अपना एक मैच हारे, दिल्ली भी आखिरी मैच अगर हार जाए तो और बेहतर। तो ये जो चीज़ें हैं, अब उनके लिए क्या दिक्कत बना दिया उन्होंने? प्रैक्टिकली हम बाहर समझे? देखो, प्रैक्टिकली तो बाहर नहीं समझना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बट एक गेम जो है वो गेम पूरी एफर्ट से खेले और उस गेम को अच्छा मार्जिन से जीतने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बाद भी बहुत गेम्स है। और केकेआर और डीसी को थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि आखिरी में खेल रहे हैं तो उनको पता चलेगा। बट मेरे को लगता है कि ये गेम बहुत इम्पोर्टेंट था जो एसआरएच का। अभी ये जो गेम हारे हैं तो थोड़ा चांसेस बहुत कम हो गए, मगर अपना प्राइड के लिए जाके अच्छा जीतना पड़ेगा। एक चीज़ आप देखिए, 13 पर है अभी पंजाब, उनके पास ऑटोमेटिकली एक उम्मीद जग गई है, क्योंकि अगर एक मैच और जीत जाते हैं, जो उनका आखिरी है, 15 हो जाएंगे। और राजस्थान अगर 2 में से एक भी हार गई तो वो 14 तक ही जा सकती है। यानी उनके लिए एक थोड़ी सी उम्मीद जो इतने दिन से लग रहा था कि क्या वो पहुंचेगी, इस रिजल्ट ने एक जगा दी उम्मीद की किरण। बिल्कुल जगह दी, पंजाब के भी उम्मीद जगह दी और केकेआर के भी। करेक्ट। बुलमा जो वो भी 15 पे फिनिश कर सकते हैं, और वो अगर पहुंचेंगे तो 2 गेम जीत के पहुंचेंगे तो नेट रन रेट भी अच्छा रहेगा। तो ये दोनों टीम के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और आरआर को अगर पहुंचना है तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को बीच में लाके फिर अच्छा प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा होम ग्राउंड में, जिधर वो जीते ही नहीं। तो अभी भी वो एक स्पॉट के लिए फाइट जारी है और मेरे हिसाब से कोई भी बाहर नहीं हुआ है, अभी भी कोई भी बाहर नहीं हुआ है। और आखिर में टॉप 2 ज़बरदस्त मुकाबला है एसआरएच और आरसीबी का। क्या लग रहा है आपको, एसआरएच टॉप 2 में रहेगी? देखो, उम्मीद तो यही करूंगा कि एसआरएच टॉप 2 में फिनिश करे, क्योंकि एसआरएच ऐसा टीम है जो आरसीबी को कड़ी टक्कर दे सकती है। मुझे नहीं लगता है कि बाकी टीम इतना नज़दीक आएंगे, क्योंकि दोनों टीम जब पोटेंशियल पे खेलेंगे उस दिन दूसरे टीम को मार सकेगा या नहीं, वो तुलना करना पड़ता है। जनरली वो नापना पड़ता है। तो मेरे को लगता है कि अगर वो नाप किए तो आरसीबी को सिर्फ एक ही टीम मार सकती है, वो है एसआरएच। और मेरा होम टाउन है, मेरा हैदराबाद का टीम है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि टॉप 2 में फिनिश करें। चलिए देखते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंबती जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।